सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें बोला फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी, एक पॉइंट है 1 to -3 टू द लाइन x + 1/2 इक्वल टू y - 3/-2 इक्वल टू z/-1। तो हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है इस पॉइंट से इस लाइन पर जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया जा रहा है इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर में, उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ पी इन द गिवन लाइन, इसका इमेज भी निकालना है। तो पी का इमेज जो कि इस लाइन में फॉर्म करेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 में है, यह पॉइंट दिया 1 to -3 और यह है हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। फुट ऑफ परपेंडिकुलर यह होता है, इसे हमें फाइंड आउट करना है। इसे मैं एन लेट कर लेता हूँ। ओके, अब इस स्ट्रेट लाइन पर एक हमें जनरल पॉइंट लेना होगा। तो जनरल पॉइंट लेट कर लेता हूँ कि यहाँ पर लेमडा एक हमारा जनरल पॉइंट है। तो देखो ध्यान से x + 1/2 इक्वल टू अगर लेमडा है तो x इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 2 लेमडा -1 है ना। यहाँ पर x + 1/2 इक्वल टू अगर लेमडा है सो x + 1 इक्वल टू 2 लेमडा और x इक्वल टू 2 लेमडा -1। इसी तरह से यहाँ पर करेंगे और इसी तरह से यहाँ पर। तो हमारा एक पॉइंट क्या मिल जाएगा, n पॉइंट है 2 लेमडा -1 -2 लेमडा +3 माइनस लेमडा, यह हमारा n पॉइंट है। अब इसका डायरेक्शन रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, पी एन का डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी एन। तो हमें क्या मिलेगा 2 लेमडा -1 -1 2 लेमडा -1 -1 -2 लेमडा +3 -2 और यहाँ से माइनस लेमडा और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है तो माइनस +3 हो जाएगा। थोड़ा सा इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो 2 लेमडा -2 -2 लेमडा +1 माइनस लेमडा +3। तो यह हमें मिलेगा n का पी एन का डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी एन। ओके, अब ध्यान देना है कि यह स्ट्रेट लाइन और यह स्ट्रेट लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन रेशियो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वह किसका इक्वल होगा, 0 का इक्वल होगा। ओके, सो यहाँ पर इसका डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन इसे मैं नाम दे दूँ PQ AB, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB यह 2 -2 -1। अब यहाँ पर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। A1 A2 यहाँ से 2 लेमडा -2, यहाँ पर यह 2 है, 2 लेमडा -2 -2 लेमडा +1 -1 माइनस लेमडा +3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से हमें मिलेगा 4 लेमडा, यहाँ से हमें मिलेगा 4 लेमडा, यहाँ से मिलेगा हमें लेमडा -4 -2 -3 इक्वल टू 0। 9 लेमडा और यह मिलेगा -9, तो यह हो जाएगा इक्वल टू 9। यहाँ से मैं लेमडा इक्वल टू 1, लेमडा 1 मिला। तो अभी हम लोग एन पॉइंट को फाइंड आउट कर लेंगे। एन पॉइंट है हमारा 2 लेमडा -1 -2 लेमडा +3 और माइनस लेमडा। सो यह हो जाएगा 1 पुट करूँ, 2 - 1 1
1 पुट करूँ -2 + 3 1 और 1 पुट करूँ -1। सो यह हमें मिला n। अब इसका इमेज p का इमेज भी हमें फाइंड आउट करना है, राइट। यह है हमारा p और यह इमेज n पॉइंट हमें मिला 1 1 -1। अब इमेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग प्रोसीड करेंगे, थोड़ा गंदा हो रहा है, थोड़ा पीछे तक, मतलब ये इमेज हमें फॉर्म हुआ, ये p डैश है। p डैश को x y और z ये हम लोग लेट कर लेंगे। एक्स वाई जेड अगर फाइंड आउट करना होगा, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर p और p डैश का मिड पॉइंट n है हमारा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, x + 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1, y + 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1। यहाँ पर n है हमारे पास में ऑलरेडी, और z -3 बाई 2 इक्वल टू -1। सो यहाँ से हमें मिलेगा x + 1 इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1। यहाँ से हमें मिलेगा y + 2 इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0, और यहाँ से हमें मिलेगा z -3 इक्वल टू -2, z इक्वल टू 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1। सो हमारा p डैश हो जाएगा 1 0 1 और यह इमेज हो जाएगा। तो यह हम लोग का फाइनल आंसर है। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ये और पोर्शन का है। वेक्टर r एंड वेक्टर s आर यूनिट वेक्टर्स इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r प्लस वेक्टर s इक्वल टू √2 फाइंड रोमन 1 में है द एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड s वेक्टर। रोमन 2 में है द वैल्यू ऑफ 4r माइनस s वेक्टर डॉट 2r प्लस s वेक्टर। साथ में इसका शो योर स्टेप, इसके स्टेप को भी हमें दिखाना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। सो 34 और पोर्शन में हमें क्या दिया हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर यूनिट वेक्टर। आर वेक्टर को यूनिट वेक्टर बोला हुआ है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू 1। एस वेक्टर भी यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ एस वेक्टर इक्वल टू 1, और यह कंडीशन हमें दे रखा है। और हमें एंगल बिटवीन निकालना है रोमन 1 में, एंगल बिटवीन आर एंड एस। ओके, सो यहाँ से इसको हम लोग पिक कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो आर प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 2। इससे हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, आर वेक्टर प्लस एस वेक्टर डॉट आर वेक्टर प्लस एस वेक्टर इक्वल टू 2। आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर, यह हमें ये मिलेगा आर वेक्टर, फिर इस वेक्टर डॉट इसको इससे मल्टीप्लाई मैं पहले करूं। सो आर वेक्टर डॉट इस वेक्टर प्लस इस वेक्टर डॉट आर वेक्टर प्लस इस वेक्टर डॉट इस वेक्टर, यह हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ इस वेक्टर दैट इज इक्वल टू 2। आर वेक्टर में दे रखा है 1, सो यह होगा हमारा 1 प्लस, और आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर और एस वेक्टर डॉट आर वेक्टर एक ही बात हो गया। तो यह हो गया 2 आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर प्लस यहाँ पर एस वेक्टर भी 1 है, तो यह 1 हो गया इक्वल टू 2। ध्यान देना, इसे ब्रैकेट में लिख देना है, आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर इक्वल टू एस वेक्टर डॉट आर वेक्टर। ओके, सो यहाँ से हमें मिलेगा 2 आर वेक्टर डॉट इट्स वेक्टर इक्वल टू 1 + 1 2, सो 2 - 2 0। सो यहाँ से और आर वेक्टर डॉट इस वेक्टर इक्वल टू 0। इसका मतलब आर और डॉट इस दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आया है, इसका मतलब कि ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। सो एंगल बिटवीन क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल बिटवीन
आर वेक्टर एंड एस वेक्टर इक्वल टू पाई बाई 2, 90 डिग्री। ये हमारा रोमन 1 का आंसर है। अभी हम लोग करते हैं रोमन 2। सो रोमन 2 में ये हमें फाइंड आउट करना है, तो सिंपली इसे हम लोग सिंपल अलजेब्रा मेथड से इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पहले। सो ध्यान देना यहाँ पर 4r वेक्टर एंड 2r वेक्टर, 8r वेक्टर डॉट r वेक्टर, मैग्नीट्यूड में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 4r वेक्टर एंड s वेक्टर प्लस 4r वेक्टर डॉट s वेक्टर माइनस s वेक्टर इंटू 2r वेक्टर, यह हो जाएगा -2 s वेक्टर डॉट r वेक्टर प्लस माइनस होगा s वेक्टर एंड s वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ s वेक्टर ऐसा। सो यहाँ पर r वेक्टर तो 1 है, यूनिट वेक्टर है। सो 8 इंटू 1 माइनस प्लस 4r डॉट s वेक्टर, और यह आगे पीछे है तो इससे डॉट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो इसे मैं लिखूंगा 2r वेक्टर डॉट s वेक्टर माइनस s वेक्टर भी 1 है, सो 1। सो यह हमें मिलेगा 8 माइनस 1 7। और ध्यान देना है कि लास्ट रोमन 1 में हम लोग r वेक्टर डॉट s वेक्टर 0 हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यह हमें मिलेगा 7 और यह हम लोग का आंसर हो जाएगा। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। A manufacturer makes 2 type of toy A and B. 3 machines are needed for this purpose and the time in minutes required for each toy on the machine is given below. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैन्युफैक्चरर मेक्स 2 टाइप, 2 टाइप का टॉय बना रहा है, टॉय ए एंड टॉय बी। 3 मशीन लग रहा है उसमें। 3 मशीन्स आर नीडेड फॉर दिस पर्पज एंड द टाइम को मिनट में दे रखा है, रिक्वायर्ड फॉर ईच टॉय ऑन द मशीन इज गिवन बिलो। ओके, तो टाइप ऑफ टॉयज है ए और बी। मशीन 3 टाइप का है, 1 2 एंड 3। फर्स्ट मशीन को ए टाइप के टॉय बनाने में 20 मिनट्स लग रहा है और बी टाइप के टॉय बनाने में 10 मिनट्स लग रहा है। मशीन 2 है, उसको ए टाइप का टॉय बनाने में 10 मिनट्स लग रहा है और बी टाइप के टॉय बनाने में 20 मिनट्स लग रहा है। मशीन 3 ए टाइप के टॉय बनाने में 10 मिनट्स लग रहा है और बी टाइप के टॉय बनाने में 30 मिनट्स लग रहा है। ओके, मशीन 1 2 एंड 3 आर अवेलेबल फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 आवर्स। मशीन 1 है वो अवेलेबल है मैक्सिमम 3 घंटे के लिए, मशीन 2 आवर्स के लिए एंड 2 आवर्स 30 मिनट्स, यह मशीन 3 के लिए अवेलेबल है। द प्रॉफिट ऑन इच टाइप ऑफ टॉय ए इज ₹50 एंड दैट ऑफ टाइप बी इज ₹60। तो प्रॉफिट जो हो रहा है टाइप ए टॉय के लिए 50 रुपये का, टाइप बी टॉय के लिए 60 रुपये का। फॉर्मुलेट द अबव प्रॉब्लम एज LPP एंड सॉल्व इट ग्राफिकली टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो इसे हमें कैसे सॉल्व करना है? ग्राफिकली LPP मेथड से यूज़ करके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अब हम लोग करते हैं हमारा LPP क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर हम लोग टॉय ए को x यूनिट ले लेते हैं, x यूनिट, एंड टॉय बी को हम लोग ले लेते हैं y यूनिट। मीन्स कंपनी जो है टॉय ए बना रहा है x यूनिट एंड टॉय बी बना रहा है y यूनिट। सो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है द प्रॉफिट ऑन ईच टॉय ऑफ टाइप ए इज 50 रुपीज़ एंड दैट ऑफ टाइप बी इज 60 रुपीज़। तो एक टाइप ए टॉय ए है उसमें 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है एक टॉय पर, और टाइप बी का टॉय है वह 60 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारा प्रॉफिट फंक्शन क्या मिल जाएगा? 50x प्लस 60y, और यह हर समय हम लोग मैक्सिमम करते हैं, प्रॉफिट को हम लोग मैक्सिमम निकालते हैं, तो यह हमारा प्रॉफिट फंक्शन आ गया। सो सेकंड कंडीशन में हमें बोला कि मशीन 1 2 एंड 3 आर अवेलेबल फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 आवर्स, 2 आवर्स एंड 2 आवर्स 30 मिनट्स। और यहाँ पर इस टेबल में दे रखा है कि ए टाइप का
मशीन 1 ए टाइप को बनाने में 20 मिनट्स ले रहा है और बी टाइप के टॉय बनाने में 10 मिनट्स ले रहा है और मैक्सिमम उसके पास में टाइम कितना है 3 आवर्स। तो इसका इन इक्वेशन हो जाएगा 20/60 से मैं डिवाइड कर दिया, आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। 20 मिनट्स एक्स प्लस 10/60 वाई, मैक्सिमम 3 आवर्स है मशीन 1 के पास में, तो लेस देन इक्वल टू 3। अभी पूरे को इसको कट कर दूँ, पूरे को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ से हमें मिलेगा इन इक्वेशन 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 18। तो यह था हमारा 1, इक्वेशन 1। सेकंड में बोल रहा है कि सेकंड हमारा है कि सेकंड मशीन 10 मिनट्स ले रहा है और बी टॉय को बनाने में 20 मिनट्स ले रहा है। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, 10x 10/60 x प्लस 20/60 y लेस देन इक्वल टू 2 आवर्स है तो 2, ये इसके साथ कट, ये इसके साथ कट, पूरी इक्वेशन को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सो x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, यह है हमारा इक्वेशन 2। अब थर्ड वाला मशीन है, थर्ड मशीन वह हमें ले रहा है, थर्ड मशीन 10 मिनट्स टॉय ए बनाने में और 30 मिनट्स टॉय बी बनाने में। तो इसका इन इक्वेशन हमें होगा 10x 10/60, इसको आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, x प्लस 30/60, यह है 2 आवर्स 30 मिनट्स। तो 2 आवर्स 30 मिनट्स को पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं आवर्स में, 2 प्लस 30 मिनट्स 30/60, सो 2 प्लस 1/2, यह हमें मिलेगा 5/2। तो इसे मैं कर सकता हूँ लेस देन इक्वल टू 5/2। ये इसके साथ कट, ये इसके साथ कट, 6 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस यहाँ पर एक y रहेगा 3y लेस देन इक्वल टू 15। तो यह है हमारा इक्वेशन 3। सो हमारा फर्स्ट इन इक्वेशन 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 18, सो इसे मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 18, सो 2x प्लस वाई इक्वल टू 18। ऐसा एक हम लोग टेबल बना लेंगे, ये x और ये y। अगर y इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 9 है, अगर x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 18 है। यह है हमारा इक्वेशन 1। सेकेंड है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, इसे x प्लस 2y इक्वल टू 12 का हम लोग टेबल बनाएंगे। तो ये हमारा x और ये y, अगर y 0 है तो x 12 है और अगर x 0 है तो y 6 है। उसी तरह से थर्ड हमारा है x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 15, सो x प्लस 3y इक्वल टू 15 का हम लोग टेबल बनाएंगे एक। x एंड y, अगर y 0 है x 15 है, अगर x 0 है y 5 है। तो इसका यह हमें प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पर, राइट। हमारा ग्राफ पेपर कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरह से। ये है हमारा x एक्सिस और यह है हमारा, यह हम लोग का है y एक्सिस। इस पर हम लोग को प्लॉट करना है, राइट। सो ध्यान दे कि इस पर हम लोग काउंट करके प्लॉट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यहाँ पर हमें मिल रहा है। और हम लोग यहाँ पर अपने टेबल में देखेंगे कि x यहाँ पर 9 है,
यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 15 है, मीन्स 18 हम लोग आराम से वहाँ पर प्लॉट कर पाएंगे। वाई एक्सिस का कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो बहुत लंबा होता है, 18 है, 6 है और 5 है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग प्लॉट करते हैं पहले 9 0 और 0 18। 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है हमारा 9 0 और 0 18। सो वाई एक्सिस पर हम लोग 18 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओके, 14 15 16 17 18। तो मैं यहाँ पर प्लॉट करके दिखा दे रहा हूँ कैमरा में। यहाँ पर ये है हमारा 18, तो ये है हमारा 0 और 18। अब यहाँ से हम लोग को ज्वाइन करना होगा इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को हम लोग स्केल से ज्वाइन करें। ट्रांसपेरेंट स्केल होना चाहिए, अभी मेरे पास में ट्रांसपेरेंट स्केल नहीं है, तो मैं नॉर्मल स्केल से यहाँ पर ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मैं अभी तो काट स्केल ही यूज़ करूँगा, मेरे पास में ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो तब तक इससे हम लोग काम करते हैं। इसे अच्छी तरह से यहाँ से प्लॉट करके ये पॉइंट यहाँ पर हम लोग प्लॉट करेंगे ढंग से ऐसे, और एक लंबा सा लाइन ऐसे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो यह हमारा हो गया। अब हम लोग को यह देखना है कि यहाँ पर शेडेड रीजन इसका कौन सा बनेगा, ओके। तो इसमें इस इक्वेशन में अगर हम लोग 0 0 पॉइंट को प्लॉट करें, मीन्स ओरिजिन को, तो हमें क्या मिलेगा, 0 लेस देन इक्वल टू 18, 0 लेस देन इक्वल टू 18, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। 0 छोटा होता है 18 से, तो हमारा शेडेड रीजन कहाँ होगा, ओरिजिन के साइड में। ये हमारा शेडेड इस साइड में, हमारा ओरिजिन के साइड में जाएगा। मैं यहाँ पर एक एरो दे दूँ, मतलब ये इस साइड में जा रहा है, इस साइड में हमें प्लॉट करना है। तो फिलहाल अभी मैं केवल एक एरो दे देता हूँ। सेकंड हम लोग देखते हैं, सेकंड हमारा क्या होगा, 12 0 0 6 प्लॉट करना है। तो पहले 12 0 हम लोग प्लॉट करते हैं, 12। अच्छा, यहाँ पर हम लोग चाहे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17, लास्ट में 18 है, ऐसा हम लोग लिख लेंगे, ओके। तो हमें प्लॉट करना, और ऊपर में भी वाई एक्सिस पर भी हम लोग इसको लिख लेते हैं कुछ ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 18 है, 19 20 और लिखने का जरूरत नहीं है। अभी हमें प्लॉट करना है 12 0 एक्स एक्सिस पर। तो 12 0 कहाँ पर प्लॉट होगा, वो हमारा होगा यहाँ पर 12 0। पेंसिल भी साफ होना चाहिए, अभी मेरा तो ब्लर है थोड़ा सा। तो ये 12 0 0 6, तो 0 6 पर हम लोग प्लॉट करेंगे। यहाँ पर 0 6 है, ये हम लोग का 0 6। अभी इसे हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ओके। स्केल से हम लोग इसे ज्वाइन करते हैं। ट्रांसपेरेंट स्केल बेटर होता है, तो इसे हम लोग इस तरह करके, इसमें बहुत टाइम लगता है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके करना होता है। तो ये हमने ज्वाइन करा। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि यह हमारा रीजन कहाँ बनेगा। फिर यहाँ पर मैं 0 0 पुट करूँगा इस पॉइंट पर। यहाँ पर अगर मैं 0 0 पुट करूँ तो 0 लेस देन इक्वल टू 12, ये स्टेटमेंट भी हमें सही दिख रहा है, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब ये ओरिजिन के साइड में जाएगा। तो फिर यहाँ पर भी मैं एक एरो दे दूँ, यहाँ पर डाउन एरो, ऐसा। अब थर्ड वाला हम लोग देख लेते हैं। थर्ड हम लोग का क्या है,
यहाँ पर है थर्ड 15,005। तो 15,0 पर प्लॉट करूँ पहले, तो यह हमारा मिलेगा 15,0 और 05 मीन्स ये हम लोग को मिल रहा है 05। थोड़ा थोड़ा कभी ग्राफ कैमरा में नहीं दिखता है तो थोड़ा सा समझ जाना है कि कैसे मैं कर रहा हूँ। तो ये ऐसे प्लॉट करो, ये ऐसा प्लॉट हो जाएगा। मेरा स्केल सही नहीं है तो इसको अभी हम लोग देख लेते हैं 0 प्लॉट करके ओरिजिन। तो यहाँ पर 0 तो यह भी हमें स्टेटमेंट सही मिल रहा है। अगर स्टेटमेंट रॉन्ग होता है मीन्स अगर ये उल्टा मिलता है तो फिर हमारा अगेंस्ट ऑफ ओरिजिन या सेड रीजन होगा। तो इसे भी हम लोग डाउन में कर लेते हैं ऐसा। अब ध्यान देना है कि तीनों का तीनों में डाउन में जा रहा है ना, मतलब ये भी इधर है, इसका भी इधर है और ये स्ट्रेट लाइन का भी इधर है। तो इसका मतलब हमारा फिजिबल रीजन कौन सा बनेगा, हमारा फिजिबल रीजन ये बन रहा है। इसको हम लोग शेडेड कर देंगे ऐसे करके इसको हम लोग बस यहाँ तक ये हमारा कॉर्नर पॉइंट है, इसे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैं बता दूंगा कैसे इसको इजीली हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। ये है हमारा शेडेड रीजन, इसको हम लोग डार्क कर लेंगे। ये ऐसे करके ये हमारा हो जाएगा। ये डार्क करना होता है, मैं यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर आप डार्क कर लेना जब बनाना। तो ऐसे करके पेंसिल से थोड़ा सा बिल्कुल अच्छी तरह से शेडेड रीजन को डार्क कर लेना होता है। तो हमारा कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, ये है 0, यहाँ पर ए, यहाँ पर एक कॉर्नर पॉइंट बनेगा यहाँ पर और एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर बनेगा। सो यहाँ पर हमारा एक कॉर्नर में पेंसिल से करना है, मैं पेन से कर रहा हूँ क्योंकि समझ में आ जाएगा, दिखेगा। ये 0 है, 0 ये हमारा एक कॉर्नर पॉइंट है, राइट। और एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर हमें मिल रहा है 90 पर। तो 2 पॉइंट हमें मिला, पहले 2 पॉइंट को मैं लिख लूँ यहाँ पर। तो एक है 0 और एक हमें मिलेगा 90, ये हमें मिल रहा है 90। ओके, अब यहाँ पे एक जो कॉर्नर पॉइंट है या यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट या ये स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन, और फिर इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें यह पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन से हमें सॉल्व करना होगा। तो हमारा 2 इक्वेशन है, इसे मैं नाम दे दूँ लाइन 1, ये हमारा लाइन 2 और ये हमारा लाइन 3। अभी 1, 2 को मैं सॉल्व करके इस पॉइंट को फाइंड आउट कर सकता हूँ और 2 और 3 को सॉल्व करके हम लोग इस पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। सो 1, 2 को अगर मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करूँगा, 1, 2 हमारा क्या है, ये हमारा 1 और ये हमारा 2। तो इसे अगर मैं सॉल्व करूँ साइमल्टेनियस इक्वेशन से तो यह पॉइंट हमें मिलेगा और 2, 3 को सॉल्व करूँ तो यह पॉइंट हमें मिलेगा। इसका ये GOA, इसका नाम दे दूँ मैं B, और ये C, और यह हमारा है 05 D, ये है 05, राइट। देखो ऐसा है कि इस स्ट्रेट लाइन को मैं 1 दिया, इस स्ट्रेट लाइन को इसका नाम दे दिया 2 और इसका नाम दे दिया 3। ये स्ट्रेट लाइन 1 है, ये 2 है और 3 है। 1 और 2 को मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करूँगा तो हमें बे मिल जाएगा 8, 2। 2 और 3 को अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करूँगा तो उससे मिल जाएगा 6, 3। ओके, हमारा इक्वेशन 1 कौन सा है, हमारा इक्वेशन 1 है 2x + y = 18। इक्वेशन 2 है x + 2y = 12 और इक्वेशन 3 है 3x + 3y = 15। सो 1 और 2 को, इन 2 इक्वेशन को अगर हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें b मिलेगा, राइट। हमें क्या मिलेगा, b, यह पॉइंट मिल जाएगा 8, 2। और 2 और 3 को अगर हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो हमें c मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 6, 3।
तो इस तरह से सॉल्व करके हम लोग को 4 कॉर्नर पॉइंट मिलेगा। O.00, A.90, B.82, C.63 एंड D.05। सो हमारा प्रॉफिट फंक्शन है 50x प्लस 60y और O पॉइंट है 00, A, B, C एंड D। तो पहले O पॉइंट पर हम लोग प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए x को 0 से और y को 0 से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ से हमें प्रॉफिट मिल जाएगा 50 इंटू 0 प्लस 60 इंटू 0 मीन्स 0। तो प्रॉफिट हमें क्या मिला? 0। उसी तरह से ए पॉइंट पर प्रॉफिट देख लेते हैं। तो x 9 है और y 0 है। 50 इंटू 9 प्लस 60 इंटू 0, तो यह हमें मिलेगा 450। उसी तरह से बी पॉइंट पर हम लोग x 8 है, y 2 है। 50 इंटू 8 प्लस 60 इंटू 2, 400 प्लस 120, तो यह हमें मिल रहा है 520। सी पॉइंट पर 50 इंटू 6 प्लस 60 इंटू 3, यह हमें 300 प्लस 180, 480। यहाँ पर 50 इंटू 0 प्लस 60 इंटू 5, 300। तो इस तरह से इसमें देखना है कि हमारा मैक्सिमम कौन सा है, 0, 450, 520, 480, 300। तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है 520। देयरफॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? 520। मैक्सिमम प्रॉफिट जब 520 हो रहा है उस समय हम लोग 8 टॉय ए को, टॉय ए 8 सेल कर रहे हैं, टॉय बी 2 सेल करने से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। तो टॉय ए कितना सेल कर रहे हैं? 8, और टॉय बी कितना सेल हो रहा है? 2। टॉय बी 2 और टॉय ए 8 सेल करने से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है 520 का।